चंद्रमा हो गया मन का कारक। चंद्रमा माने मन, उसके आगे राहु बैठा है, उसके पीछे शनि बैठा है। तो दो पाप ग्रह के बीच में जब चंद्रमा माने मन का कारक ग्रह आ जाए तो मेंटल ब्लॉकेजेस एंड कॉम्प्लेक्स बिल्डअप होता है, तो जिसके कारण आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। वो सोच समझ नहीं सकता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो ये चंद्रमा और मन और माँ, इसका इफेक्ट माँ के ऊपर भी आता है। तो द्वितीय विषय ये है कि अगर चंद्रमा से द्वादश में शनि है तो इसको बोलते हैं आजन्म शनि साढ़े साथी का जन्म। ठीक है, तो इसमें ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र जंतर कोई कर दिया, गुणी गरड़ी कर दिया, कोई ऊपरी हवा हो गया है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, चांसेस बहुत है। किस बारे में चांसेस है? अगर द्वितीय स्थान में राहु बैठा तो वो मुख और वाणी का कारण स्थान है, तो कोई खिला दिया, कुछ पिला दिया, ऐसे कंडीशन पे संभावना बनता है। दूसरा, यहाँ पर इनके लग्न के ऊपर केतु बैठा, तो केतु बैठने से उसको बोलते हैं हेडलेस प्लैनेट, जिसका दिमाग नहीं है, सर नहीं है। दिमाग नहीं है, सर नहीं है। केतु का सर नहीं है ना, दिमाग नहीं है ना, वो तो इमोशनली हर चीज़ सोचेगा। तो इमोशनल लेवल पे अगर कोई थोड़ा सा हॉट कर दिया और इधर से चंद्रमा बेटा ब्लॉक पड़ा हुआ है, फिर आगे उस सोच से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। आपके दिमाग में एक सोच घुस गया, एक चिंता घुस गया, एक कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कोई आपको बोल दिया सुंदर है, तो फिर आप असुंदर नहीं हो सकते, और असुंदर बोल दिया तो सुंदर नहीं हो सकते। तो ऐसे थॉट जब बार बार किसी के दिमाग में, सर में आ जाए, तो वो धीरे धीरे संस्कार रूप में परिवर्तन हो जाता है। अंतर मन संस्कार इसको बोलते हैं, और ये धीरे धीरे फिजिकल लेवल पे अपियर होने लगता है। फिजिकल लेवल पे अपियर कैसे होता है? एस्ट्रोलॉजिकल एंड योगिक लैंग्वेज। एक लड़की, एक नौकरानी किसी बड़े मालकिन के घर में काम कर रही थी। मालकिन बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ, ये साड़ी में तुम फॉक पिन लगा देना, नीचे लंबा कपड़ा लगाते ना साड़ी के नीचे, तो लगा दी। लगाते लगाते ना वो थोड़ा सा जो सूता निकला था ये कैंची में काट दी। काटते काटते साड़ी कट गया। साड़ी जहाँ कट गया तो डर गई कि मेरा मालकिन पीटेगी, मारेगी। तब वो 3 दिन के बाद मालकिन आएगी। 3 दिन तक ये सोचती रही कि मेरे को मालकिन पूछेगी क्यों काट दी, तो मैं क्या बोलूँगा, तो सोच के बोले मेरे को दिखाई नहीं दिया। फिर मालकिन बोलेगी तू अंधी थी, तो बोला हाँ, अंधी होने के कारण नहीं दिखा, तो हम अंधी हैं। 3 दिन तक बोलने लगी। 3 दिन के बाद सच में सच उसको दिखाई नहीं दिया। मन में सोची और फिजिकली वो अंधी हो गई। फिर उसको कितना भी डॉक्टर दिखाए, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। बाद में फिर योगिक ट्रीटमेंट किया गया, ठीक हो गई। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ब्लॉक कॉम्प्लेक्स। जब भी चंद्रमा आगे पीछे पाप करतरी, मतलब ऐसे समझो आप कहीं पर हो और आगे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको फंसा के रखा है, पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो फंसा के रखा है। आगे कोई आपको प्रेशर दे रहा है मेंटल, पीछे से भी कोई प्रेशर दे रहा है, बचाने वाला कोई नहीं है। यानी आपको दिलासा देने वाला, प्रेम देने वाला, भाव देने वाला, आपको मोटिवेट करने वाला, आपको ऊपर उठाने वाला कोई नहीं है। आपके माइंड सिस्टम, जैसे आप कोई चीज़ सोचे और मेरे को फ़ोन किए, अरे संजय मेरा ऐसा ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा क्या? मैं बोला अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम है ना। ये जो दिलासा देने वाला अगर एक व्यक्ति हो जाए तो ये बीमारी ठीक हो जाए, 1 नंबर। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट। केतु है, राहु है, और केतु राहु से अफेक्टेड कुंडली हाईली एक्टिवेट है। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे राहु केतु का जो सोल्यूशन 1 नंबर है, विष्णु सहस्त्र नाम शालिग्राम के ऊपर या विष्णु मूर्ति के ऊपर, मूर्ति चलेगा, पित्तल सोना ऐसा मूर्ति हो, उसमें गंगाजल 5 लीटर, तुलसी पत्ता 1000 और मिश्री या जो भी आप जिसको बोलते हैं खोआ, चीनी, मीठा, मिश्री, इसको लेके विष्णु भगवान का अभिषेक कराएंगे। तुलसी पत्ता दे के 1000 नाम में, और उसका हवन करा देंगे। सही आम का लकड़ी हो, सही देसी गाय का घी हो, जो कि आपके पास अवेलेबल है, और हवन साकल्य सामग्री, हवन कराएंगे। जितना राख निकला, वो राख का जो हवन कुंड के बीच में वहाँ का राख निकालेंगे, एक छोटा सा विष्णु कवच बना देंगे। विष्णु कवच बना के धारण करा देंगे। लग्न का केतु विष्णु का नाम सुनते ही डर के भागता है, क्योंकि राहु केतु को बनाने वाला मायापति विष्णु, वो एनर्जी डायरेक्ट हिट करता है, समाधान हो जाएगा। 1 दूसरा इम्पैक्ट इस समय गुरु महादशा में शुक्र अंतर्दशा।
एक बहुत पिकुलियर कंडीशन बनता है, क्योंकि दो शुभ ग्रह का दशा अंतर्दशा जब आता है, दोनों कोई किसी के साथ पटरी नहीं होता है। गुरु बृहस्पति देवगुरु और शुक्र हो गया दैत्य गुरु। शुक्र बोलता है कामना वासना भोग, गुरु बोलता है ध्यान योग प्रार्थना। ऐसे में पति के साथ, हस्बैंड के साथ बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट और घर के बड़े लोगों के साथ बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट, बात नहीं सुनना, नहीं मानना और पागलपन का शिकार होता है अंतर्द्वंद के कारण। और यहाँ तक भी मैं केस देखा हूँ, इसके कारण कोई कोर्ट कचहरी माली मुकदमा जेल तक हो जाता है एक्सट्रीम केस में। यहाँ पर तीनों ग्रह एक घर में बैठ गए हैं, गुरु और शुक्र एक साथ। कहाँ पर बैठे? मकर राशि का चंद्रमा कुंडली पंचम स्थान, हृदय संतान प्रेम शिक्षा के स्थान में। आदमी को तो बहुत ज्ञानी बनाता है, लेकिन शुक्र के कारण अंधा भी बनाता है। अंधा मतलब फिजिकल नहीं, अंतर अंधा, ज्ञान है समझ नहीं है। ये कंडीशन कुंडली का वर्तमान दशा अंतर्दशा के अंदर है। कोई तंत्र मंत्र जंतर का कोई योग नहीं दिख रहा है, और लेकिन ये बहुत ज़ोर से अंदर इस प्रकार का बाकी लोगों को ऐसा फीलिंग करवाता है कि कोई तंत्र मंत्र जंतर हुआ है। ये है इसका इफेक्ट। हम करेंगे, या अभी तो नवरात्र चल रहा है, एकादशी के दिन करवाना है। हाँ, मैं नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेरा टिकट हो गया है, फ्लाइट टिकट हो गया है। आपके पास पंडित का कमी है क्या? पंडित ही पंडित पड़े हैं, ठीक है। हाँ, ये बात है। जी 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 जी, देखता हूँ, मेरे को शाम तक टाइम दीजिए, कोई इस पर एक्सपर्ट को भेजना पड़ेगा। जी।